तो देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि हर 10 में से 2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीखना स्टार्ट तो करते हैं बट उनका सीखना खत्म नहीं हो पाता। चाहे उनकी एग्जाम हो गई, चाहे उनके शादी का हो गया, चाहे XYZ कोई भी रीजन ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से उनकी जर्नी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी जर्नी रीस्टार्ट करें। अगर वो लर्निंग का प्रोसेस वहाँ छूट गया हो तो कैसे उसे कंटिन्यू करें और कैसे उसे कंप्लीट करें। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, रीसेट योर डेली हैबिट। देखो, आपकी जो डेली हैबिट्स है, जब आपका ये छूट गया लर्निंग का प्रोसेस तो आपकी डेली हैबिट चेंज हो चुकी थी। अब आप कुछ और काम कर रहे हो और उसकी वजह से आपको लर्निंग का टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आपको अपने लर्निंग का इंक्लूड करना पड़ेगा। जो लर्निंग का टाइम है, लर्निंग का जो शेड्यूल है, वो इंक्लूड करना पड़ेगा अपने डेली हैबिट्स में। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक रोड मैप क्रिएट करना पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट है। रोड मैप की चीज का कि मैं आज अगर सीखना शुरू करूं तो मैं अगले महीने तक मैं इसे फिनिश कर दूंगा। अब उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक महीने में मैं सीखना कंप्लीट करूंगा तो अगले 2-3 महीने में मैं इस चीज में जॉब भी ले लूंगा, ओके, या इंटरव्यू क्रैक कर दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको फॉलो करना है, क्रिएट अ टाइम टेबल। आपको एक टाइम टेबल क्रिएट करना है खुद के लिए अपने डेली शेड्यूल का। क्या होता है कि लेट सपोज आपने लर्निंग का इंक्लूड तो कर लिया कि मैं रोज 2 घंटा प्रैक्टिस करूंगा, 3 घंटा, बट आपके जो डेली काम होते हैं, अगेन ऐसा होता है कि उसमें से आपको टाइम ही नहीं मिला। आपने सारे काम कर लिए लेकिन लर्निंग का जो शुरू करना था वो आपने रीस्टार्ट किया ही नहीं, रिज्यूम किया ही नहीं। तो आप क्या करो, अपना शेड्यूल बना लो कि सुबह से लेके मैं इतने टाइम तक ये करता हूँ। तो मेरा जो लर्निंग का टाइम होगा एग्जैक्टली वो टाइम लिखो कि मैं 11 बजे से लेके 12 बजे तक या शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक प्रैक्टिस करूंगा। ये चीजें आपकी शेड्यूल होनी चाहिए पहले से ही, ताकि आपको पता हो पहले से ही कि मेरे पास आज के दिन में ये काम है और उस काम में मैं ये जो मेरा लर्निंग का काम है मैं इतने बजे करूंगा। और आप उसे डेली के लिए फिक्स कर सकते हो। किसी दिन अगर कोई चेंज होता है तो उसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए जिसमें पूरा टाइम लिखा हो और क्या करने वाले हो, कितना सीखने वाले हो, वो सारी चीजें लिखी हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है, अवॉइड सोशल मीडिया। आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पूरी तरह से अवॉइड करना है जितना हो सके उतना, और लिंक्डइन को भी अवॉइड करना है। अब लिंक्डइन तो आप बोलोगे कि सर ये तो एक जॉब अप्लाइंग का प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो उस वक्त ये आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है काफी बार, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन से फ्लडेड हो जाते हो जो देखने में और मतलब वीडियो देखने में या रीड करने में काफी इंप्रेसिव होते हैं, लेकिन वो आपके काम के नहीं होते। अभी जो आप कर रहे हो उस जर्नी में वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम होता है। आप क्या करते हो, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेने लगते हो, उससे पोस्ट डाउनलोड करने लगते हो, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने लगते हो और बहुत सारे ऐसे लोगों को देखने लगते हो जो बहुत कुछ कर रहे हैं, और कभी कभार आप डीमोटिवेट भी हो जाते हो। तो इंक्लूडिंग लिंक्डइन भी आपको, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये तीनों ही आपको अवॉइड करना है इन द फेज ऑफ लर्निंग। आपको पूरा फोकस अपने लर्निंग पे करना है, ठीक है, और किसी चीज पे नहीं। अब इसी के साथ आपको नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है, डूइंग थिंग्स ऑन टाइम। देखो, आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आप अपना शेड्यूल मिस कर देते हो। आपको जो टाइम जिस टाइम पे करना है वो नहीं करते। इसका मेजर रीजन क्या होता है, आप टाइम पे सोते नहीं आप टाइम पे उठते हो। आपको सबसे पहले अपना शेड्यूल करना है कि आपको 11 या 11:30 बजे तक सो जाना है और सुबह 5 या 5:30 बजे तक उठ जाना है। अब आपके केस में ये टाइम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट 11 से 12 बजे के बीच में आपको रात को सो ही जाना है और सुबह आपको 6 बजे तक उठ ही जाना है। ये शेड्यूल कर लो, क्योंकि अगर आप लेट सोते हो और लेट उठते हो तो आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होती, आप उतना इफिशिएंट फील नहीं करते। और हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, अगर जल्दी नहीं, अगर 5 या 6 बजे तक भी उठते हो तो आपका डे काफी इफिशिएंट जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अब इसी के साथ आपको नेक्स्ट पॉइंट जो फॉलो करना है, डूइंग मेडिटेशन रेगुलरली। देखो, बहुत बार क्या होता है कि आपके जो थॉट्स होते हैं ना वो इम्बैलेंस रहते हैं। जब आपको कुछ सीखना होता है, किसी चीज पे फोकस रहना होता है, तो आपका थॉट्स प्रोसेस का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 10 मिनट्स मेडिटेशन करना है और सुबह उठने के बाद जब भी उठते हो 10 मिनट्स मिनिमम मेडिटेशन करना ही करना है। ऐसा हो सकता है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठे हो तो आपको बहुत सारे थॉट आ रहे होंगे, लेकिन आपको इग्नोर करना है और आपको 10 मिनट्स के लिए तो मिनिमम वहां पे बैठना ही है। तो सोने से पहले और उठने के बाद देखो, शॉर्ट टाइम में से आपको कुछ बेनिफिट तो नहीं होगा, बट लॉन्ग टाइम में आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे जो कि आपको काफी यूजफुल होंगे। शॉर्ट टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन लॉन्ग टाइम में धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके जो थॉट्स है ना वो स्टेबल होंगे, आप जो थोड़ा काम फील करोगे। और आपके लिए बहुत जरूरी होता है जब आप कोई चीज सीख रहे होते हो कि आपके थॉट्स स्टेबल हो, क्योंकि सीखते वक्त क्या होता है, हमारे थॉट्स बहुत जंप करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपको फोन को स्वाइप करने की इच्छा होती होगी, ऐसे बहुत सारे काम करने की इच्छा होती होगी जो चीज आप कर रहे हो उसकी जगह। तो वो स्टेबिलिटी आपको मेडिटेशन से काफी हद तक आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है, ट्रस्टिंग योर सेल्फ गाइस। देखो, अगर आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, खुद को टाइम नहीं देते, खुद पे भरोसा नहीं कर रहे, तो दुनिया आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगी। इस दुनिया में अगर कोई सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन है आपके लिए तो वो आप खुद हो, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो खुद पे ट्रस्ट करो, पे ऐसा भरोसा रखो कि मैंने ये डिसाइड किया है तो मैं इसे पूरा करूंगा। और उसके
उसके लिए खुद को टाइम दो। क्या होता है कि जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, इधर उधर के थॉट सोचते हो, काफ़ी लोगों से बात करते हो, सोशल मीडिया पे विजिट करते हो, जो आपका खुद से कनेक्टिविटी है ना वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और जो लोगों से कनेक्ट कर रहे हो या जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप अवेलेबल हो वहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ता जाता है और इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो खुद को टाइम दो और जो भी आपने डिसाइड किया है उसके ऊपर ट्रस्ट करो कि मैंने ये डिसाइड किया है, मैं इस चीज़ को पूरा करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, अवॉइड फोन्स। देखो आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों की ये हैबिट बन गई है कि खाते वक्त फ़ोन यूज़ करना है, वॉशरूम में फ़ोन यूज़ करना है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो फ़ोन यूज़ करना है, फ्रेंड्स के साथ है तो भी फ़ोन यूज़ करना है। आपको फ़ोन को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। क्या होता है, फ़ोन एक्टिवली यूज़ करने से या सोशल मीडिया यूज़ करने से आपको मतलब ऐसे शॉर्ट टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, आपको उल्टा हैप्पीनेस फील होता है, अच्छा फील होता है, लेकिन आपका दिमाग उससे फ्लडेड हो जाता है, वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में कैप्चर हो रही है कंटिन्यूस। शॉर्ट टाइम आपकी जो मेमोरी है ना वो फुल होते जा रही है। तो लेट्स सपोज आपने रील्स बहुत सारी देखी या आप कुछ आर्टिकल पढ़ रहे थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। जब आपको पढ़ना, आपको किसी कोडिंग पे ये फोकस करना हुआ, कोई चीज़ रीड करनी हुई जो एक्चुअल में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल है, तो आपका उस पर मन नहीं लगेगा क्योंकि आपके दिमाग को मज़ा आ रहा है 60 सेकेंड्स के रील्स देखने में या 40 या 30 सेकेंड्स के रील देखने में, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको मज़ा आ रहा है बट जो आपके काम की नहीं है। तो जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है उसको टाइम देना होगा तो वो आपसे नहीं होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की सही में नहीं है उसे इग्नोर करो, जैसे कि रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, लिंक्डइन पे भी बिना मतलब के बहुत सारे पोस्ट पढ़ना हो गया, फ्री कोर्सेज की लिंक सेव करना हो गया। ये सारी चीज़ों को इग्नोर करोगे तो ही आपके दिमाग में स्पेस बचेगी शॉर्ट टर्म में और आपका फोकस जो आपको सीखना है उस पर हो पाएगा। और एक लास्ट चीज़ जो आपको फॉलो करनी है, डिटॉक्स योरसेल्फ। देखो जो ऐसे लोग हैं आपके सर्कल में जिनसे आपको नेगेटिव फील होती है, आप उनसे दूर रहो। और दूसरी चीज़, वीक में एटलीस्ट एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप फ़ोन बहुत ही मिनिमल यूज़ करो। मिनिमल यानी सिर्फ कॉल्स लेने के लिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपके दिमाग को काफ़ी बैलेंस फील होगा, क्योंकि पता है आज के टाइम पे फ़ोन्स हाथ की हथकड़ी हो गए हैं। जो हमेशा हम हाथ में रखते हैं, जो हमेशा हम यूज़ करते रहते हैं, हम एडिक्टेड हो गए। तो नेगेटिव पीपल से थोड़ा दूर होना है। और दूसरी चीज़, फ़ोन्स को एंटायर वीक में एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आप फ़ोन्स को मैक्सिमम अवॉइड करोगे, सिर्फ कॉल्स लोगे। ऐसा करने से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी, एम्पावर फील होगा, आपको थोड़ा माइंडफुल फील होगा और आपका जो कामनेस है वो थोड़ा रहेगा और स्टेबिलिटी रहेगी आपके थॉट्स की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और कोई डाउट्स हो कमेंट्स में पूछ सकते हो या मुझे 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।